नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 बेहतरीन एग्जाम टिप्स के बारे में जो आपको अच्छे मार्क्स पाने में मदद करेंगे। आप सब जानते हैं कि एग्जाम टाइम कितना स्ट्रेसफुल होता है। किताबें देखते ही घबराहट होने लगती है, नींद उड़ जाती है और मन करता है कि काश ये एग्जाम्स ही ना होती। लेकिन दोस्तों, घबराने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है तो सही प्लानिंग और प्रिपरेशन की। और इसीलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने स्टडी मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करें। इससे आपको पढ़ाई में आसानी होगी और समय बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, एक स्टडी टाइम टेबल बनाएं और उसे फॉलो करें। इससे आप अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। तीसरा, रेगुलर ब्रेक्स लें। लगातार पढ़ाई करने से थकान हो सकती है, इसलिए बीच बीच में आराम करना जरूरी है। चौथा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें। इससे आपको एग्जाम पैटर्न का अंदाजा होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पांचवा, हेल्थी डाइट लें। सही खान पान से आपका दिमाग तेज रहेगा और आप बेहतर कंसंट्रेट कर पाएंगे। और अंत में, पर्याप्त नींद लें। अच्छी नींद से आपका दिमाग ताजा रहेगा और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। ऑल द बेस्ट। सबसे पहला और सबसे जरूरी सुझाव है, टाइम टेबल बनाओ और उसका पूरी ईमानदारी से पालन करो। एक अच्छी समय सारणी आपको न केवल व्यवस्थित रखती है, बल्कि आपके समय का सही उपयोग भी सुनिश्चित करती है। देखो यार, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। जब आप एक टाइम टेबल बनाते हो तो आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हो और उन्हें हासिल करने के लिए एक मार्गदर्शन मिलता है। अगर आप सोचो कि बस ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, जब मन करेगा तब उठाएंगे किताब और पढ़ना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानो कुछ हासिल नहीं होगा। बिना योजना के पढ़ाई करने से आप अक्सर विचलित हो सकते हैं और आपका समय बर्बाद हो सकता है। आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा जिसमें हर सब्जेक्ट को पर्याप्त समय दिया गया हो। यह सुनिश्चित करें कि आप हर विषय के लिए उचित समय आवंटित करें ताकि कोई भी विषय छूट न जाए। सुबह उठने का समय फिक्स करो, सोने का समय फिक्स करो और पढ़ाई के लिए अलग अलग स्लॉट्स बनाओ। यह आपको एक नियमित दिनचर्या में ढालने में मदद करेगा और आपकी उत्पादकता बढ़ाएगा। और हाँ, टाइम टेबल बनाकर अलमारी में रख देने से कुछ नहीं होगा। उसे एक ऐसी जगह पर रखें जहां आप उसे बार बार देख सकें। उसे अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो ताकि वो हमेशा तुम्हें दिखाई देता रहे और तुम उसका पालन करने के लिए मोटिवेटेड होते रहो। यह आपको अपने लक्ष्यों की याद दिलाता रहेगा और आपको प्रेरित करेगा। याद रखो, एक व्यवस्थित दिनचर्या ही सफलता की कुंजी है। जब आप एक टाइम टेबल का पालन करते हैं तो आप न केवल अपने अध्ययन में सुधार करते हैं, बल्कि अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन लाते हैं। यह आपको एक संतुलित और सफल जीवन जीने में मदद करता है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप, रेगुलर स्टडी और रिवीजन। देखो दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक रात पहले पढ़कर तुम सारा कुछ याद रख पाओगे। एक रात पहले पढ़ाई करने से केवल तनाव बढ़ता है और परिणाम अच्छे नहीं आते। पढ़ाई एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे एक मैराथन की तरह समझो, ना कि स्प्रिंट की तरह। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो चीजें आसानी से याद होती जाएंगी। हर दिन थोड़ा समय निकालकर पढ़ाई करने से तुम्हारा दिमाग भी ताजगी महसूस करेगा। और हाँ, रिवीजन करना मत भूलना। रिवीजन से तुम्हारी याददाश्त और भी मजबूत होती है। जो कुछ भी पढ़ो उसे समय समय पर रिवाइज करते रहो। इससे तुम जो भी पढ़ते हो वो लंबे समय तक याद रहेगा। इससे वो जानकारी तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। रिवीजन के बिना पढ़ाई अधूरी है। रिवीजन के लिए तुम अलग अलग तरीके अपना सकते हो, जैसे कि नोट्स बनाना, माइंड मैप्स बनाना या फिर समराइज करना। फ्लैश कार्ड्स का यूज करना। ये छोटे छोटे कार्ड्स तुम्हारी याददाश्त को तेज करने में मदद करते हैं। या फिर किसी दोस्त से पूछकर देखना। ग्रुप स्टडी भी एक अच्छा तरीका है। इससे तुम एक दूसरे की मदद कर सकते हो और डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों, रेगुलर स्टडी और रिवीजन को अपनी आदत बना लो। इससे तुम्हारी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। तीसरा टिप, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करो। देखो दोस्तों, यह बहुत ही जरूरी है।
पिछले सालों के पेपर्स सॉल्व करने से आपको परीक्षा के पैटर्न का अंदाजा हो जाता है। आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टॉपिक पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा देने में मदद मिलती है। और हां, सिर्फ पेपर सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। जो गलतियां करो उन्हें सुधारो और उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करो। चौथा सुझाव, नोट्स बनाएं और उन्हें समय समय पर देखें। चौथा टिप, नोट्स बनाओ। जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ो तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ। नोट्स तुम्हारी खुद की भाषा में होने चाहिए ताकि उन्हें बाद में पढ़ने में आसानी हो। नोट्स बनाने से तुम्हें चैप्टर को अच्छे से समझने में मदद मिलती है और बाद में रिवीजन करने में भी आसानी होती है। अपने नोट्स को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखो ताकि उन्हें पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। पांचवा सुझाव, पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। पांचवा टिप, ब्रेक लेना भी जरूरी है। देखो दोस्तों, लगातार घंटों तक पढ़ाई करना संभव नहीं है। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो। ब्रेक के दौरान तुम थोड़ा टहल सकते हो, कोई गाना सुन सकते हो या फिर अपने परिवार या दोस्तों से बात कर सकते हो। इससे तुम्हारा दिमाग तरोताजा होगा और तुम फिर से पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओगे। छठा सुझाव, स्वस्थ आहार लें और पर्याप्त नींद लें। छठा टिप, हेल्थी खाना खाओ और पूरी नींद लो। देखो दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी बनाओ और हेल्थी खाना खाओ। फल, सब्जियां, दूध, दही जैसी चीजें अपनी डाइट में शामिल करो। और हां, पूरी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लो। अच्छी नींद लेने से तुम्हारा दिमाग तरोताजा रहेगा और तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। चैप्टर 7, कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दें। देखो दोस्तों, हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट कमजोर होता है। तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स को पहचानना होगा और उन पर ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो अपने टीचर या किसी दोस्त से मदद लो। आठवां सुझाव, ग्रुप स्टडी करें। आठवां टिप, ग्रुप स्टडी करो। अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ग्रुप स्टडी से तुम्हें अलग अलग नजरियों से चीजों को समझने में मदद मिलती है। तुम अपने दोस्तों के साथ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और एक दूसरे को मोटिवेट भी कर सकते हो। लेकिन हां, ध्यान रहे कि ग्रुप स्टडी के नाम पर सिर्फ गप्पे मारने में समय बर्बाद ना हो। नौवां सुझाव, सकारात्मक सोच रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। नौवां टिप, पॉजिटिव रहो और खुद पर भरोसा रखो। देखो दोस्तों, परीक्षा से डरना या घबराना बिल्कुल भी नहीं है। खुद पर भरोसा रखो और पॉजिटिव सोचो। याद रखो, अगर तुमने अच्छे से तैयारी की है तो तुम जरूर अच्छा करोगे। नेगेटिव लोगों और नेगेटिव विचारों से दूर रहो। 10वां और आखिरी टिप, परीक्षा वाले दिन शांत रहो और समय का सही उपयोग करो। देखो दोस्तों, परीक्षा के दिन घबराना स्वाभाविक है, लेकिन घबराहट को खुद पर हावी मत होने दो। गहरी सांस लो और शांत रहने की कोशिश करो। पेपर को ध्यान से पढ़ो और समय का सही उपयोग करो। सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करो जो तुम्हें अच्छे से आते हैं। समय का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, ये थे 10 बेहतरीन एग्जाम टिप्स। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपको एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने में मदद करेंगे। याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ की गई प्रिपरेशन ही आपको सफलता दिला सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी परीक्षा में मदद मिल सके।